कुछ समय पहले की बात है, हमारे कुछ हिंदू भाइयों को एक न्यूज़ मिली कि बहुत सारे गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक, जिसमें कि हमारी गौ माता हैं और गौवंश है, उसको काटने के लिए ले जाया जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो गौ तस्करी की सूचना उन्हें प्राप्त हुई। अपने प्राणों की रक्षा को ध्यान में ना रखते हुए हमारे कुछ हिंदू भाई उस तस्करी के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं नज़दीकी जो पुलिस सहायता होती है उसमें, और उसके बाद क्योंकि ऐसी संभावना भी है कि पुलिस कब आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस का अपना एक तरीका होता है कार्य करने का, तो ऐसे में जो हमारे भाई हैं जो कई वर्षों से गौवंश की रक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने अनेकानेक बार गौ तस्करी को रोका है, ट्रकों को पकड़ा है, रुकवाया है और पुलिस के हवाले किया है। तो उन्होंने उस रात भी वही किया। पुलिस को सूचना देने के बाद वो निकले उस ट्रक को रोकने के लिए, ये जानते हुए भी कि जब कोई गौ तस्करी या किसी भी प्रकार की तस्करी आदि कर रहा होता है तो उनके पास हथियार भी हो सकते हैं, मगर फिर भी हमारे जो ये भाई हैं जो गौ माता के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देने के लिए सोचते हैं, वो उस ट्रक का पीछा करते रहे। करते करते एक समय ऐसा आया जब गौ तस्करों को ये पता लग गया कि हमारा पीछा किया जा रहा है, तो वो अनियंत्रित गाड़ी चलाने लगा, बौखला करके जो गाड़ी चलाई जाती है, और उसी में वो गाड़ी में कुछ परेशानी आई, खराबी आई और गाड़ी को या अकस्मात ही उन्हें रोकना पड़ गया। गाड़ी कहाँ पर रुकी? जहाँ पर नदी का एक पुल था, वहाँ पर गाड़ी को रोकना पड़ा। गाड़ी को रोकते ही उन्हें पता चल चुका था कि उनके अगर वो इन हिंदू भाइयों के हाथों में आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन का सामना करना पड़ेगा। तो संभवतः उनको तैरना आता था। ये सोचते हुए उन्होंने सोचा कि हम नदी में कूद जाते हैं, और वो नदी में कूद गए। रात का वक्त था, नदी में वो कूदे तो, पर नदी सूखी थी। सूखी होने के कारण उनकी जान नहीं बच पाई। अब बात ये आती है कि इस घटना की सूचना जैसे ही थोड़ी बहुत फैलना शुरू हुई, तो हमारे जो भाई हैं उन पर मॉब लिंचिंग का केस लगाने का दबाव डाला गया प्रशासन के ऊपर। वहाँ के स्थानीय हिंदुत्व विरोधी कहिए या गौ तस्करी का समर्थन करने वाले कहिए, उनके द्वारा। और वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे उन भाइयों पर मॉब लिंचिंग का केस लगा दिया गया है। कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इस घटना के आधार पर हमारे भाइयों को दोषी ठहराते हुए, गौ तस्करी को नज़रअंदाज करते हुए इस मामले को मॉब लिंचिंग का रूप दे दिया है। ऐसा ही हमारा एक भाई है, हर्ष मिश्रा। तो अब हम कर क्या सकते हैं? हमें करना ये है कि जिस प्रकार से भी, जिस स्तर से भी हम अपने भाई के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, प्रशासन से, सरकार से मांग कर सकते हैं इस प्रकार के केस को हटवाने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए, क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो हमें जितना हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने स्तर पर, भले ही वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के अपने संगी साथियों को इकट्ठा करके और प्रदर्शन करना, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से, लड़ने मरने नहीं जाना है मगर प्रदर्शन करना है। और अगर वो भी ना हो सके तो सोशल मीडिया आदि के द्वारा जो हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, वी सपोर्ट हर्ष मिश्रा और इस तरीके के जो आपको दे दिए जाएंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए रील्स बनाएं, पोस्ट बनाएं
और अपने अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर पोस्ट करें। इस समय हमें संगठित होने की बहुत आवश्यकता है और हमारे भाई को हमारी बहुत आवश्यकता है। वो भाई अपने लिए कुछ करने नहीं गया था उस रात। वो हमारे धर्मशास्त्रों ने जो लिख दिया है ना कि गाय हमारी माता है, इसको सच मान बैठा है। हालांकि इस बात को जो छद्म हिंदुत्ववादी हैं या हिंदुत्ववादी होने का पाखंड करते हैं, सनातनी होने का पाखंड करते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं उमड़ती। हाँ, मगर वो उनकी नज़रों से कहा जाए तो सरफिरा था बेचारा, जो वो सच मान बैठा। उसने इस बात को मजाक में नहीं लिया कि भगवान भी गाय से प्यार करते हैं, तो उसने इन बातों को मजाक में नहीं लिया। और जो भी अपने सनातन धर्म से प्यार करते हैं उन्हें इन बातों को मजाक में लेना भी नहीं चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी जिस प्रकार से भी जो कुछ भी किया जा सकता है वो ज़रूर करें और हर्ष मिश्रा को अपना समर्थन प्रकट करें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं अपने चैनल से, सोशल मीडिया हैंडल से इतना ज़्यादा हिंदुओं का ही प्रतिकार क्यों करता हूँ, और उनके द्वारा अगर गलत शिक्षाएं दी भी जा रही हैं तो भी क्या दिक्कत है। मुझे उनका मतलब उनके प्रति जो विरोध प्रकट करता हूँ उनकी गलत शिक्षा के प्रति, वो नहीं करना चाहिए। मैं इसी दिन के कारण ऐसा करता हूँ, इसी दिन के कारण, क्योंकि जब भी धरातल पे ऐसा होगा कि सनातन के ऊपर कोई प्रहार किया जाएगा, सनातन के वास्तविक मानबिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाएगा, उस दिन ये जो गलत शिक्षा देने वाले तथाकथित हिंदू या सनातनी तंत्र है ना, ये मदद करने नहीं आएंगे, ये इकट्ठा नहीं होंगे, ये अपने उसी पाखंड में डूबे रहेंगे, मृदंग में, स्त्रियों के यज्ञोपवीत में, ये उसी में डूबे रहेंगे। ये धरातल पर उस दिन खड़े नहीं होंगे जिस दिन किसी गौ रक्षक की रक्षा करनी होगी, जिस दिन गाय की रक्षा करनी होगी, जिस दिन राम मंदिर के लिए आंदोलन करना होगा, ये उस दिन खड़े नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि इससे हम ये जो छद्म हिंदुत्ववाद फैलाया जा रहा है इन तंत्रों के द्वारा, उनसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है और हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा प्रचार हो रहा है। नहीं हो रहा है हिंदुत्व का प्रचार, वो पर्टिकुलर उस तंत्र का प्रचार हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति जुड़ भी रहा है कृष्ण के नाम से या निराकार ईश्वर के नाम से, अलंकारी ईश्वर के नाम से, तो पर्टिकुलर उस तंत्र का प्रचार हो रहा है, उस तंत्र का प्रसार हो रहा है। सनातन को उससे कोई फायदा नहीं होना है। जब भी कभी धरातल पे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस जलाएगा, जब भी कभी धरातल पे सनातन को डेंगू कहा जाएगा, राम जी को, सीता जी को मजाक बनाया जाएगा, उस दिन ये जो तथाकथित पाखंडी तंत्र हैं ये धरातल पे आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है एक फॉर्मेलिटी के लिए छोटी मोटी कोई रील बना दे, वीडियो बना दे, मगर धरातल पे आपको कभी नहीं दिखाई देगा। धरातल पे कौन होगा? बचा खुचा वो हिंदू जो या तो परंपरा प्राप्त आचार्यों से अभी भी जुड़ा हुआ है, प्रभावित है, उनकी शिक्षाओं को सुनता है, और सुनता ही नहीं है, धर्म को आत्मसात करता है, अपने जीवन में उतारता है। और वो हिंदू जो अभी किसी भी इस तंत्र से या किसी भी धारा से जुड़ा ही नहीं है, जिसको अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ ये दो प्रकार के जो हिंदू हैं यही धरातल पर आपको कार्य करते नजर आएंगे। या तो वो हिंदू जिसको कुछ भी नहीं पता है, या फिर वो हिंदू जो परंपरा प्राप्त आचार्यों से जुड़ा है। ये जो तंत्र वाला हिंदू है ना, फलाने से जुड़ गया, फलाने की क्लासेस लेने लगा, या फलाने के यहाँ जाकर के यज्ञ करने लगा, ये कभी भी आपके काम नहीं आने वाला है। तो आपके मन का ये भ्रम है,
कि अरे कुछ भी हो वो कर तो हिंदुत्व का ही प्रचार रहे हैं, आपस में लड़के क्या होगा। अरे भाई, हिंदुत्व का जो प्रचार किया जा रहा है और अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व या सनातन धर्म के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर और कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर एक है, तो इसका मतलब है जब आप ये कह रहे हो कि उनके द्वारा हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है, तो आप ये भी कह रहे हो कि उनके द्वारा इस्लाम का भी प्रचार हो रहा है। तो ये सब बातें सोचने की हैं। मैं ऐसे कई यूट्यूबर्स को जानता हूँ, इंस्टाग्रामर्स को जानता हूँ, जिनकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जो अंतरात्मा से हिंदू धर्म को चाहते हैं, हिंदू धर्म को प्यार करते हैं, हिंदू धर्म के ईश्वर से प्यार करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, पर अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज से के कारण, दबाव के कारण वो खुल करके हिंदुत्व की कुछ बातों को वहाँ पर रख नहीं पाते अपनी जो सोशल मीडिया के मंच है उस पर। तो मेरा इस प्रकार के लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए इस अभियान में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को एक साइड करते हुए धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे भाई का साथ दें। एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें। अगर इस भावना पर आपको विश्वास है तो आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना को इस अभियान में कम से कम साइड में करके हमारे भाई के लिए आवाज उठाइए। हर्ष मिश्रा को जो करना था, जो वो कर सकता था, वो कर चुका है। अब मेरी और आपकी, अब हमारी बारी है। जय श्री राम।